महाराज के चरण में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान इतना बड़ा विधान होने के बाद भी उसमें नमोकान मंत्र को पूरा समाहित नहीं करके मंत्र का मतलब अच्छी औषा नमा का जाप क्यों किया जाता है? देखिए, बात बिल्कुल सही है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान सर्वश्रेष्ठ विधान है और आप लोगों को इस विधान का सुयोग अभी मिलने भी जा रहा है अष्टानिक में। अब तो ज़्यादा दिन बचे नहीं, 5 दिन बचे हैं। हाँ, भैया जी बोल रहे जानकारी भी दे दो, सबको जानकारी है। मैं तो सिद्ध चक्र महामंडल विधान के संदर्भ में आप सबसे केवल इतना कहूँगा कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान की महिमा का अंदाज केवल इससे लगा लो कि कहा जाता है कि गृहस्थ को अपने जीवन में एक बार सिद्ध चक्र विधान जरूर करना चाहिए, क्योंकि सिद्ध चक्र विधान के निमित्त से उसके गार्हस्थ्यिक जीवन में होने वाले पापों का प्रक्षालन प्रायश्चित के रूप में हो जाता है। ये सिद्ध चक्र की महिमा है। चिरंतन काल से सिद्ध चक्र विधान होता है और उसमें भी जो मूल संस्कृत का विधान है उसमें 9 गुनी आराधना होती है। हर मंत्रों का उच्चारण आप सबको पता है। अब यहाँ के लिए तो अब आप लोगों को प्रवेश नहीं मिलेगा क्योंकि अभी भी उसमें वेटिंग चल रही है, लेकिन मैं सभी लोगों से ये जरूर कहूँगा कि आने वाले दिनों में जो सिद्ध चक्र विधान है उसका लाभ ले। जो प्रत्यक्ष यहाँ आने का सौभाग्य अर्जित किए वो तो धन्यभागी हैं ही, नहीं भी हैं तो पिछली बार की तरह इस बार भी अपने घर में टीवी के माध्यम से सिद्ध चक्र का पाठ जरूर करें। और पूरे विधि विधान से आप करते हैं तो ये मान करके चलना, जिस घर में सिद्ध चक्र के मंत्र अनुगूंजित होंगे उस घर की अलाय बलाय अपने आप दूर हो जाएगी। ये आप सबको करना है और इसीलिए इसमें किसी को सूतक पातक जन व्यवधान ना हो, इसलिए आज सबका संकल्प करा दिया गया, कल भी कराया जाएगा प्रातःकाल प्रवचन से पूर्व। तो आप सब तैयार रहिएगा, जितने लोग विधान में यहाँ सम्मिलित हो रहे वे और जो घर में रह करके सम्मिलित होना चाहते हैं, यदि विधान करेंगे तभी आपका ये संकल्प होगा, नहीं तो ऐसा कहे कि सूतक से बचने का फार्मूला ऐसा नहीं करना। ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, उसका सभी को लाभ लेना चाहिए। उत्साह के साथ आप जुड़िए और इसका आनंद मन वचन काय कृत कारित अनुमोदन से लीजिए। आपका सवाल है कि सिद्ध चक्र विधान में नमोकार मंत्र न पढ़ करके सीधे असिया उषा क्यों? देखो, एक तो फल है और एक है बीज। फल और बीज, फल को बहुत संभालना पड़ता, बीज को संभालने की जरूरत पड़ती क्या? समझ गए? तो बीज अगर हमारे हाथ में लग गया तो हमें फल की चिंता करने की जरूरत नहीं है, पीढ़ियों तक फल हमें मिलेगा। बात समझ में आ रही है? बीज हमारे हाथ है तो पीढ़ियों तक फल मिलेगा। असिया उषा परमेष्टि का बीज है तो फल मिलने ही वाला है। नमोकार मंत्र की भी हम आराधना कर सकते हैं, मंत्राधिराज है, लेकिन उस आराधना में बहुत समय है। तो किसके बल पर? ध्यान से कल्याण होता है, जाप से नहीं। इसलिए असिया उषा वो बीज है। ओम ह्रीम असिया उषा नमः, ये बीज मंत्र है। उस बीज की आराधना है जिससे हमारे अंदर सिद्धि की सारी योग्यताएं प्रकट होती।